देखिए, यूटी बॉट एक ऐसा शानदार स्ट्रैटेजी के अंतर्गत आता है जिसके तहत आप बहुत बड़े सक्सेस रेट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बस शर्त एक बात की होती है कि बहुत सारे लोगों को इस इंडिकेटर को सही इस्तेमाल करने का तौर तरीका नहीं पता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि असली सीक्रेट इसके सेटिंग्स में है। यही पे सबसे बड़ी बड़ी गड़बड़ वाली बात हो जाती कि इसका जो सीक्रेट है वो सेटिंग्स पे नहीं है। तो कहाँ है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे यूटी बॉट। देखिए, ये पूरा अपडेट वर्जन में आपको आज बताने वाला हूं कि यूटी बॉट को सही तरीके से इस्तेमाल करने का तौर तरीका क्या होना चाहिए। इंडिकेटर सेक्शन में हम जाएंगे और इसके सेटिंग्स में जाके 1 लिखा हुआ है, इसको 2 कर देंगे और यहाँ पे एटीआर पीरियड 10 लिखा है, इसको 1 कर देंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि शायद यही स्ट्रेटेजी का ना, ये वाला स्ट्रेटेजी नहीं है। अब ध्यान से और आगे सुनिए। अब हमें जरूरत किस चीज की पड़ेगी? अब हमें जरूरत पड़ेगी और एक शानदार इंडिकेटर की। उसका नाम है, जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, वो है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ईएमए। इसके सेटिंग्स में जाएंगे, बाय डिफॉल्ट ये 9 होता है, हम इसको कर देंगे 20। बस 20 करते ही अब आपके सामने ये इंडिकेटर एक बहुत बहुत ही बढ़िया तौर तरीके के साथ अब आ गया। अब देखने और समझने वाली बात है कि हम कैसे यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं और किस प्रकार से एग्जिट कर सकते हैं। दोनों बातों को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले एंट्री की बातें कॉल साइड की तरफ करते हैं। एक एक को ध्यान में देखिएगा। जब ये बाय सिग्नल इस ईएमए के ऊपर एक के बाद कम से कम 2 कैंडल हो, तभी आपकी एंट्री होगी, जिसको हम ब्रेकआउट कहते हैं। ठीक है, ये सेकंड कैंडल ब्रेकआउट नहीं है, इसको मैं पहले बता दूं। थर्ड कैंडल भी ब्रेकआउट नहीं है। थर्ड कैंडल इसलिए ब्रेकआउट नहीं है क्योंकि सेकंड कैंडल का विक ऊपर गया है, तो इसके ऊपर जाना पड़ेगा, तो आपकी एंट्री यहाँ पे होगी। हर एक प्राइस एक्शन में तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन यही प्राइस सही तरीका है प्राइस एक्शन समझने का। तो आपकी एंट्री यहाँ से हुई, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। चलिए, आपने यहाँ पे एंट्री कर ली। अब बारी आती कि अब आप कहाँ तक जाके वेट करेंगे। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी अब सेटअप की है कि आपका ये कौन सा सेटअप है जिसमें आप अब यहाँ पे दोबारा से अब यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अब देखिए, यहां से आपने एंट्री कर दी है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सेल दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सेल का जो पहला कैंडल ये कहां पे है? ये ईएमए के नीचे है। नीचे होने से काम नहीं चलेगा, ये ईएमए के ऊपर होना चाहिए और कम से कम इसका टेल होना चाहिए, इसकी बॉडी होनी चाहिए, मतलब टेल मतलब विक, और बॉडी नीचे क्लोज होना चाहिए। अब अगर आप इस कैंडल को देखते हैं तो इस कैंडल का ना विक ऊपर है ना बॉडी ऊपर है। ऊपर मतलब इस ईएमए के ऊपर, कोई भी ईएमए के ऊपर नहीं है, पूरा कैंडल इसके नीचे है। ऐसे वक्त में आपका पुट साइड में एंट्री नहीं बनता है, इस बात को आप याद रखिएगा। अब फिर थोड़ी देर बाद ऐसे चाहिए ये अब आपका यहाँ पे पुट साइड में यहाँ पे एंट्री बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसके जो बॉडी है इसके ऊपर है। अब यहाँ से ये नीचे की तरफ जा रहा है। अब आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप आते हैं तो फिर से एक कॉल साइड की तरफ एंट्री हुआ है और यहाँ पे एक कैंडल ऊपर गया है। हमने आपसे क्या कहा? 2 कैंडल ऊपर जाना चाहिए, पर यहां से वापस मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। फाइनली यहां से आपको ब्रेकआउट मिलता है। मतलब आपका जो, अब देखिए, यहां से आपने एंट्री किया और थोड़ी देर बाद यहां पे आपका एग्जिट भी हो रहा है, दूसरी एंट्री भी हो रही है। पॉइंट वाइज अगर आप गिनने जाते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो सबसे यहां पे अच्छी बात ये होती है कि आपका जो स्टॉप लॉस है ना, वो बहुत 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 छोटा सा होता है, जिसमें आपका नुकसान का दायरा बड़ा छोटा हो जाता है। आपको बहुत ज्यादा सोचने चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और आप ट्रेड में बने रहते हैं। अब यहां से आप फिर दोबारा एंट्री करते हैं, लेकिन ये हमारे पुट साइड में एंट्री कराएगा क्या? अब देखिए, आम इंसान, आम लोग
सिर्फ सिग्नल देख के ही यहाँ पे कूद पड़ेंगे कि भाई यहाँ पे तो सेल सिग्नल आ गया है, यहाँ पे कॉल सिग्नल आ गया है, ले लो। पर नियम के मुताबिक और प्राइस एक्शन के मुताबिक जब आप उसे ढालने की कोशिश करते हैं, तब आप पाते हैं कि इसमें तो एंट्री बनती ही नहीं है। ना कॉल साइड की तरफ इसमें एंट्री बन रहा है, ना पुट साइड की तरफ इसमें आपको एंट्री बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए नियम बड़े जरूरी है और एक इंडिकेटर से कभी नियम नहीं बनाया जा सकता है। हाँ, ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं, सिलेक्टेड कुछ बहुत बहुत थोड़े से ऐसे इंडिकेटर्स है। अब देखिए आपकी एंट्री अब दोबारा यहां से हो चुकी है। अब देखते हैं कितना ऊपर जा रहा है। अब देखिए ये शानदार लगातार 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 मार्केट ऊपर 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 यहां तक आया। अब यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो यहां पे भी सेल साइड में सिग्नल दिया है। यहां पे भी ज्यादातर लोग अब यहां पे सेल में एंट्री कर जाएंगे। क्यों एंट्री करेंगे? क्योंकि सिग्नल दिखाई दे रहा है। आपको मैं एक बात बताता हूं, 10 में से करीबन 8 लोग, इस बात को याद रखिएगा, यूटी बॉट को इस्तेमाल करने वाले लोग 10 में से 8 लोग सिर्फ सिग्नल देख के एंट्री करते हैं। अब आप समझ रहे हैं कि इस समय के साथ लोगों का यूटी बॉट से भरोसा क्यों उठ गया है? या जो लोग नए हैं, उनको तो वो तो नए हैं, उनको पता नहीं होगा। तो उनको अगर लगता है कि भाई यूटी बॉट एक ऐसा इंडिकेटर है जो बाय और सेल सिग्नल बिल्कुल करंट टाइम पे दे देता है और आपको उसमें अपने आप को एंटर कर लेना चाहिए, बस आप यही गड़बड़ कर देते हैं। इसीलिए हम ईएमए का सहारा लेते हैं और मार्केट को देखने के बाद फिर आगे का व्यवस्था करते हैं। देखिए थोड़ी देर बाद फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है और फाइनली यहाँ से फिर नीचे आने की कोशिश हो रही है। अब देखिए यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ से आपकी एंट्री बनती है, यहाँ से दूसरा एंट्री बनता है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का फर्क अगर देखेंगे तो जीरो है। पुट साइड में भी आप एंट्री कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद आपका यहाँ पे कॉल साइड में भी एंट्री हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा है ना। आप समझ रहे हैं? मार्केट रिवर्स कर रहा है तो वो तो सिग्नल आएगा ही, लेकिन हमारे लिए ज्यादा जिम्मेदारी बात ये हो जाती है कि जब तक हमारा यहाँ पे प्राइस एक्शन नहीं बनता तब तक हम यहाँ पे एंट्री नहीं करते। और यहाँ पे प्राइस एक्शन बना है और यहाँ पे भी प्राइस एक्शन बना है, दोनों को अगर मापते हैं तो लगभग लगभग दोनों का लाइन लेंथ एक ही जगह पे आ रहा है। मतलब यहाँ पे नुकसान होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और अगर होते भी है तो बहुत थोड़ा सा होता है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया है। अब फिर से यहाँ पे आपके कॉल साइड में एंट्री हो रही है। अब आप लगातार फिर देखिए चढ़ते जा रहे चढ़ते जा रहे। यहाँ पे भी देखिए पुट साइड की एंट्री आई, लेकिन इसने ईएमए को क्रॉस नहीं किया, मतलब शांति से बैठी है। अब फिर से मार्केट ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, यहां तक ऊपर आया, यहां तक ऊपर आया, पर चिंता की बात नहीं। फिर अब यहां से फिर मार्केट नीचे जाना शुरू किया और यहां से आपका एक कॉल सिग्नल फिर से आपको मिलता है और फिर से आपको पुट सिग्नल मिलता है। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे, देखिए बड़ी अजीब बात है, फिर से आपका सेम जगह पे ही आपका एक ही जगह पे एक की एंट्री हो रही है, एक की एग्जिट हो रही है। पुट साइड में आपकी एंट्री हो रही है और यहाँ पे कॉल साइड में आपका, कॉल साइड अगर आप एंट्री करते तो यहाँ पे एग्जिट करते और यही से पुट साइड की एंट्री हो जाती है। लगभग लगभग सेम जगह से चीजें हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि काफी आसान तरीके से आप इसको अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आप बहुत बढ़िया, देखिए सेटिंग्स आप चाहे 5 दिन बैठ के यूटी बॉट के सेटिंग्स को लेके पड़े रहिए कि भाई ये एटीआर पीरियड ये रखेंगे, लेंथ ये रखेंगे, नहीं मिलेगा रास्ता आपको। ठीक है, नहीं मिलेगा, करके देख लीजिएगा। तो ऐसे चीज को जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके अंदर थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस आने लगता है, क्योंकि लास्ट तक आप जब देखते हैं तो आप ज्यादा आ, देखते हैं कि आपका जो सक्सेस रेट है वो ज्यादा दिखाई देने लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।